हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मीशियस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी माध्यम से यूपीएससी टॉपर आनंद कुमार सिंह का कॉपी लेकर के आए हैं, जिन्होंने 2020 में ऑल इंडिया रैंक 533 प्राप्त किया था और 2021 में अपने रैंक में इम्प्रूवमेंट करते हुए इन्होंने 206वां रैंक प्राप्त किया है। तो अपने आप में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज हम लोग जो है आनंद कुमार सिंह का कॉपी देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से जो है अपने आंसर को इनोवेटिव बनाया जाता है। ठीक है, जब तक आप अपने आंसर को औरों से अलग नहीं बनाएंगे, औरों से अलग आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, औरों से अलग कोई क्रिएटिविटी नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छा नंबर नहीं मिल सकता है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, ये कॉपी हमको जो है दृष्टि IAS से प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने जो है मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था। देखिए, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी पर इन्होंने आंसर राइटिंग किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप भारत जैसे विकासशील देश में सिविल सेवाओं की भूमिका का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण और उपनिवेशीकरण दुनिया भर में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने में एक दूसरे के पूरक थे, विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, वामपंथी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हुआ है, स्पष्ट करें। साथ ही इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा किए। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसी पर आगे इन्होंने आंसर राइटिंग किया है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला आंसर इन्होंने लिखा है। देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन को इन्होंने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं। देखिए, ऊल जलूल बातों को नहीं लिखना है, ऑथेंटिक बातों को लिखना है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बेबेरियन मॉडल पर आधारित भारतीय नौकरशाही को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का स्टील फ्रेमवर्क कहा है। अब ये बेबेरियन मॉडल, बेबर कौन थे? बेबर आप जो है पवार्ड पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो बेबर जो है एक फॉरेन जो है थिंकर हैं। तो उन्होंने जो है बेबेरियन मॉडल को कोट करते हुए जो है अपना इंट्रोडक्शन 2 लाइन में, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को इन्होंने 2 लाइन में ही समाप्त कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, आगे लिखते हैं कि सिविल सेवा प्रशासन व जनता के मध्य कड़ी का काम करती है। इसकी जो है सकारात्मक भूमिका के बारे में लिखते हैं। अब देखिए, ये बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं और कितना खुला खुला लिख रहे हैं, और जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि यह जनता तक योजनाओं को लागू करवाती है। दूसरा लिख रहे हैं कि उच्च राजनीतिक वर्ग को सलाह भी देती है। तीसरा लिख रहे हैं कि जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करती है। चौथा लिख रहे हैं कि नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से देखिए बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं और बेहतरीन पॉइंट लिख रहे हैं और उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है नकारात्मक पक्ष भी दिखाया है और देखिए बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है, यह भारत जैसे विकासशील देश में बदलाव की प्रतिरोधक बन कर के आती है। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि यह रोल बेस्ड के बजाय रूल बेस्ड मॉडल पर काम करती है। तो इस तरह से देखिए बुलेट पॉइंट में जो है नकारात्मक पक्ष को भी दर्शा देते हैं। साथ ही साथ देखिए उसके बाद इन्होंने अपना कंक्लूजन यहाँ पर जो है 4 लाइन में दे दिया है। तो इसी तरह से आपको सिंपल वे में लिखना है और क्या नाम है, छोटे छोटे जो है पॉइंट में लिखना है। बहुत बड़ा बड़ा जो है सेंटेंस नहीं लिखना है। अभी आप देखें हैं केवल जो है इन्होंने 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से अपना स्किल डेवलप करना है आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आचार संहिता क्या है। आप क्वेश्चन देख चुके हैं, सिविल सेवा में व्याप्त कमियां और आचार संहिता। यहाँ पर इन्होंने जो है क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया है। देखिए इंट्रोडक्शन किस तरह से लिख रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं कि सिविल सेवा में आचार संहिता का मतलब कर्तव्यों के सेट से है, जहाँ पर क्या करता है और क्या नहीं करता है का उल्लेख होता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जो है आचार संहिता को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर जो है सिविल सेवा में अनेक कमियां जो हैं उसके बारे में बुलेट पॉइंट में जो है ये दर्शाते चले जा रहे हैं। देखिए बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो कीवर्ड हैं उसको अंडरलाइन कर रहे हैं।
तो ये स्किल डेवलप करिए आप लोग, अच्छा नंबर आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए कितने सिंपल वे में और कितने कम शब्दों में जो अपना एक कंक्लूजन लिख देते हैं। देखिए प्रॉपर इनकी कॉपी जो है चेक हुई है। देखिए यहाँ पर जो है आचार संहिता के जो प्रभाव हैं उसको यहाँ डायग्राम के माध्यम से इन्होंने दर्शा दिया है। तो इस तरह से डायग्राम, कहीं पर मैप, इस तरह से आपको यूज करना है। यहाँ पर देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है कंक्लूजन लिखा है। यहाँ पर देखिए होटा कमेटी को कोट किया है, बासवान समिति को कोट किया है और सेकंड ARC रिपोर्ट को भी यहाँ पर इन्होंने कोट किया है। तो इस तरह से ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको कोट करना है, अंडरलाइन करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए औद्योगिकरण और उपनिवेशीकरण से रिलेटेड था। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि औद्योगिकरण तथा उपनिवेशीकरण दुनिया में वाणिज्यिक पूंजीवाद तथा औद्योगिक पूंजीवाद को लागू करने के उद्देश्य से ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया है। फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश वर्चस्व के बारे में बुलेट पॉइंट में लिखा है कि किस तरह से औद्योगिकरण और उपनिवेशीकरण ने ब्रिटिश वर्चस्व को स्थापित किया, इसके बारे में इन्होंने बुलेट पॉइंट में लिखा। और देखिए अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं और कितने सिंपल वे में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रभाव में ये सकारात्मक पक्ष को कोट कर रहे हैं, यहाँ पर जो है नकारात्मक पक्ष को कोट कर रहे हैं। और सब कुछ देखिए लंबे लंबे सेंटेंस में नहीं लिख रहे हैं, छोटे छोटे जो है बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं, कीवर्ड्स का जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी अपनी जो है प्रैक्टिस जारी रखनी है और अपनी स्किल को डेवलप करना है। देखिए चौथा क्वेश्चन वामपंथी उग्रवाद से रिलेटेड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वामपंथी उग्रवाद से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रीफ में इन्होंने अपना जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है। साथ ही साथ देखिए एक एग्जाम्पल भी इन्होंने कोट किया है कि 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। तो यहाँ पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इन्होंने स्टेटमेंट कोट कर दिया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना शानदार तरीके से एक मैप बनाया छोटा सा और रेड कॉरिडोर को यहाँ पर लोकेट कर दिए। ऐसे ही आप लोगों को इनोवेटिव आंसर राइटिंग करना है। देखिए रेड कॉरिडोर, यदि आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी पढ़े होंगे तो रेड कॉरिडोर के बारे में जानते होंगे। अब देखिए वामपंथी उग्रवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह से सबसे बड़ा खतरा है, इसके बारे में इन्होंने बुलेट पॉइंट में बता दिया है। देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट में इन्होंने अपनी बातों को रखा है। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। भावनाओं में बह करके हम अपने जो अपना नॉलेज होता है उसको व्यापक तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर सब कुछ जानता है, बस उसको एक जो है दिशा दे देना है कि हाँ हमको इसके संदर्भ में नॉलेज है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उसको बुलेट पॉइंट में इन्होंने यहाँ पर कोट कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पर कंक्लूजन दे करके उसके बाद जो है ईजिली अपनी जो है आंसर को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी लगातार आंसर राइटिंग करके अपनी हैबिट को डेवलप करिए और टॉपर्स की कॉपी देखते रहिए और उनसे जो है जो नवाचार वो करते हैं। देखिए आप जो है हर टॉपर्स की कॉपी को देखिए तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा कि हर टॉपर्स पॉइंट में लिखता है, हर टॉपर्स जो है अंडरलाइन करता है, हर टॉपर्स एग्जाम्पल कोट करता है, हर टॉपर जो ऑथेंटिक है ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोट करता है। तो इस तरह से आपको भी अपने आंसर में इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी जा कर के आप अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।